धार्मिक है, धर्म से मोहब्बत करते हैं, तो हम उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए, अब से बहुत पहले मैंने ये बात कही थी, हमारे लिए जितना मोहतरम हमारा मजहब है और जितनी अनमोल हमारे लिए हमारा मजहब, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारा ये देश भी है। और ये दोनों चीज नबी के सदक़े में हमें मिली। दोनों चीजें मिसाल देकर समझ लीजिए कि दो आंख है इंसान के पास, दोनों आंख इंसान दोनों आंख से बैकवर्ड इन वन टाइम द पीपल एंड द लुक एंड वॉचिंग द एवरीथिंग बाय टू आईज। दोनों आंखों से इन वन टाइम एट अ टाइम देखता है। ऐसे ही हमारे लिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट और जरूरी है। धर्म भी हमारे लिए जरूरी है और मुल्क भी हमारे लिए जरूरी है। एक आदमी ने कभी सवाल किया था कि मौलाना एक वक्त में एक ही काम कर सकता है कोई, जैसे रात है तो दिन नहीं। हमने कहा कि नहीं, एक वक्त में कभी कभी दो चीज हो सकती है। इसकी आप नाक है, एक वक्त में दोनों सुराख से सूंघते हैं कि नहीं सूंघते? कान है, आप एक वक्त में दोनों कानों के सुराख से आप सुनते हैं, आवाज पहुंचती है। दांत है, 32 दांत को आप एक वक्त में इस्तेमाल करते हैं। आप जब एक वक्त में दो चीजें इस्तेमाल की जा सकती है तो इस मुल्क से भी एक वक्त एक सच्चे धार्मिक होने के साथ साथ एक सच्चा देशभक्त भी हो सकता। हमने कहा कि मुसलमान देशभक्त नहीं होता तो सबसे पहले 1755 में ये कलकत्ता की कोठी पर वो अंग्रेज साम्राज्य ब्रिटानिया हुकूमत की हेड ऑफिस को बुलडोजर चलाकर किसने तोड़ा था? बताओ। 1759 के अंदर सबसे पहले मुर्शिदाबाद की प्लासी की जंग में किसने अंग्रेज के सामने में तलवार लेकर उनका मुकाबला किया था? 1799 के अंदर कौन था श्रीरंगापट्टनम के अंदर वो शेर जिसने अंग्रेज के उन दीवानों और अंग्रेज के उन लुटेरों के सर को कलम किया था? बताओ। 1831 के अंदर बालाकोट की पहाड़ी पर कौन गया था? मौलाना गए थे, मौलाना सैयद अहमद शहीद गए थे, मौलाना सैयद शाह इस्माइल गए थे। 1857 की जंग में कौन था? 1857 की जंग में शामली के मैदान में कौन था? उसके बाद 1866 में इस देश की आन बान शान को बचाने के लिए दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई थी। मकसद क्या था? गर्ज क्या थे उनके? कोई और नहीं था। माल्टा के कैद खानों में कौन गए थे? मौलाना फजल खैराबादी की कब्र कहां पर है? मौलाना जाफर थानेसरी की कब्र कहां पर है? बताओ तुमको। अगर इस देश के मुसलमानों को देश के संविधान से, देश के आन बान से अगर प्यार नहीं होता तो ये 65,000 मुसलमान फांसी के फंदे पर लटक कर अपने कुर्बानी पेश नहीं करते। मैडम शर्मा, जिस फिरके से तुम ताल्लुक रखती हो उसका जन्म नहीं हुआ था। 1925 में तुम्हारा जन्म हुआ है और हम तो वो हैं। हमने अंग्रेज की आमद से पहले इस देश को सोने की चिड़िया हमने बनाया था। 4% जीडीपी अकेले पूरी दुनिया के अंदर भारत पैदा करता था। उस वक्त सोने की चिड़िया का खिताब आलमगीर औरंगजेब के जमाने में दिया गया था। तुम तो लुटेरे थे, तुम्हारा वजूद नहीं था, तुम तो अंग्रेज को सपोर्ट करते थे। इस देश से जितनी हमको अपने मजहब से मोहब्बत, उतनी ही मोहब्बत हमको इस देश के संविधान से, इस देश के आन बान शान। धार्मिक रहो, मना नहीं। धर्म की तारीफ है, आपकी किताबों में भी है। आपकी किताब में ये बात कही गई, धर्मो प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके माँ बाप धार्मिक है। अम्मा आयशा धार्मिक थी। अम्मा आयशा 6 साल की उम्र में निकाह हुआ और आप 9 साल की 10वें साल में आपकी रुखसती हुई तो अम्मा आयशा बालिगा हो चुकी थी और वो पूरे तौर पर धार्मिक थी। कौन? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला। और ऐसा नहीं क्या आपने बैलेंस नहीं रखा, शादी की आपने 11 शादी की, सबको इंसाफ दिया, सबको। और कोई माए का लाल 11 शादी 10 शादी बेवाओं से नहीं कर सकता। मुझे दिखा है कौन है ऐसा मर्द मुजाहिद जो इतनी शादी करे और बेवाओं से करे, गरीब औरत से करे, बहुत ज्यादा तेज दिमाग वाली औरत से करे। अगर औरत थोड़ी तेज हो घर के अंदर, आप जैसे ही जाएं तो आप खरी खोटी सुनाने लगे, या तो आप उसका सर फोड़ देंगे या आप अपना सर फोड़ लीजिएगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने इस चीज को बर्दाश्त किया।
हजरत हफ्सा, हजरत सलमा खानदानी अंदर से प्राउड फितरी चीज थी। मैं तो सैयद, मैं तो कुरैशी नस्ल, मैं तो हाशमी घराने से मैं भी ताल्लुक रखती हूँ। अल्लाह के नबी ने उन नाज़ और नखरों को बर्दाश्त करते हुए एक मौके पर सवाल किया जाता है अल्लाह के नबी से कि अल्लाह के नबी आप बहुत ज्यादा आयशा के उस करीब दिखते हैं, किन से ज्यादा मोहब्बत करते बताइए। आप नबी हैं, अगर ये कहते हैं कि नहीं हम तो आयशा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, किसी और से नहीं करते हैं, तो फिर अदालत मजरू हो जाती। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं कल दूंगा तुम लोगों को। मैंने कई जगह बयान किया है, लेकिन ये तरीका और तरतीब देखिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनके ऊपर कीचड़ उछालते, उन्होंने कहा कि कल जवाब दूंगा। आप रातों को 9 बीवियों के पास अलग अलग एक एक खजूर देते हैं, ऐसे लो, ये खजूर लो और कान में बोल देते हैं आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और ये खजूर किसी को मत बताना, ये तुमको दे रहा हूँ खजूर। ऐसे नहीं बोल रहे थे तुम ही को दे रहा हूँ, तुमको दे रहा हूँ खजूर और तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, दिलो जान मोहब्बत करता हूँ, ये लो। दूसरी बीवी के पास गए, उनको भी वही ठीक खजूर दिया, आई लव यू सोहा, आई लव यू सो मच बोल करके आके, ये वर्ड नहीं बोले होंगे, लेकिन अरबी के अंदर जो कलिमात अदा किए गए होंगे उसका मतलब यही था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझे बहुत प्यारी, चूंकि तुम मेरी बीवी हो शरीके हयात। तीसरी बीवी के पास गए, उनको भी खजूर दिया, यही कलिमात सबके पास गए। सुबह बुलाकर बोलते हैं कि तुम लोगों ने सवाल किया था ना, तुम में से किसी ने, कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता हूँ, तो मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत उससे करता हूँ जिसको रात मैंने खजूर दिया। और खजूर सबको दिए, सब अंदर ही अंदर क्या सोच रहे, वाह तुम क्या आयशा, तुम तो कुछ नहीं, अल्लाह के नबी मुझसे मोहब्बत करते, रात आई लव यू बोल के गए, खजूर देख के गए। देखिए दुनिया के अंदर ये अदालत कोई माँ का लाल पैदा नहीं कर सकता, सब सारी बीवियों को खुश करके उनके हुकूक को पूरा किया। आप है कोई माए का लाल जिसकी 2 बीवियां हो, 3 बीवियां हो, वो नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं कमी बेशी रहती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो निजाम मुकर्रर किया गया, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बखूबी निभाया इस धरती के ऊपर। खामखा इल्जाम, खामखा तोहमत, धार्मिक थी अम्मा आयशा, अम्मा खदीजतुल कुबरा भी धार्मिक थी, और खुशकिस्मत है वो इंसान, पूछो पंडित दयानंद सरस्वती से वो बोलते हैं मातरमान पितरमान चार्यावान पुरुषो वैदहा, कि जिसकी माँ धार्मिक हो, जिसका बाप धार्मिक हो, उसका बच्चा भी धार्मिक होता, और जो उसके माँ बाप धार्मिक हो वो बच्चा खुशनसीब होता है। हमारी माँ आयशा धार्मिक थी, हम खुशनसीब कहते हैं। वो धार्मिक इस माने करते कि अल्लाह के तरफ से जो पैगामात आए अल्लाह के नबी की जुबानी वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कभी कभी औरतों का सवाल, औरतों के सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे, तो अम्मा आयशा को आगे करते थे कि आयशा जरा बताओ इस सवाल का ये जवाब है। तो अम्मा आयशा अपनी ख्वातीनी और अपनी औरत की जुबान में उनको समझाते थे कि मेरी बहन इस सवाल का ये जवाब है, तुमको ऐसे ऐसे जिंदगी के अंदर अमाल करने। उस माँ के ऊपर इल्जाम लगाती हो मैडम शर्मा, शर्म आनी चाहिए। यही नहीं जनाब, ये तो एक मौका था, तयम्मुम की आयत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की। एक मौके पर तो कम से कम 10 की 10 आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी तौर पर बितफसील सूरे नूर पढ़ी 18वें पारे के अंदर। वाक़या इफ्क उलमाए किराम ज्यादा तफसील से आपको बता सकते हैं। एक मौके पर अम्मा आयशा के ऊपर तुहमत लगी। कौन तुहमत लगाया? एक मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल। मुनाफिक, मुनाफिक किसको बोलते हैं? आगे से तो बोलते हैं हम आपके साथ हैं, और अंदर अंदर जड़ काटते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन अंदर अंदर इस्लाम से, मुसलमानों से, अल्लाह के नबी से बुग़्ज़ और अदावत रखते थे। उसने शुरू की
उसने तोहमत लगाई। तोहमत ये मौका कब से मिला? मौका आज तो तुम तोहमत लगा रही हो, आज तो तुम तोहमत लगा रही हो, कोई चिंता नहीं, अल्लाह खुद तुमसे निपटेगा, ईश्वर तुम्हारे इस सवाल का जवाब देगा। लेकिन अम्मा आयशा की पवित्रता को अल्लाह ने ऐसा बयान किया, अम्मा आयशा खुद बोलती है कि जब मुझ पर तोहमत लगे तो मैंने ये सोचा तो था कि अल्लाह के नबी को ख्वाब में या किसी और तरीके से इल्हाम करके हमारी बरात का इजहार करेगा अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि क़यामत तक कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला मेरी बरात के लिए फरिश्ते को भेजेगा और क़यामत तक मेरी बरात की जो आयतें होंगी वो क़यामत तक उनकी तिलावत होती रहेंगी। वाक़या ये था कि आप एक सफर पर गए, गज़वे तकरीबन गज़वे किसी गज़वे में गए, वापस जब लौट रहे थे तो अम्मा आयशा साथ में थी और अम्मा उस वक्त ऊंट के ऊपर एक कजावा होता था, उस कजावे में अम्मा आयशा बैठती थी और कजावे को उठाकर कभी ऊंट के ऊपर रखते थे और कभी नीचे उतारते थे जब जरूरत पड़ती थी। एक मौके पर कहीं पर पड़ाव डाला तो अम्मा आयशा खुद से उतरकर आए थे, पर्दे के अहकामात नाजिल हो चुके थे, तो अम्मा आयशा फौरन उस कजावे से निकलकर क़ज़ा हाजत के लिए बाहर जाती, बाहर गई, वहाँ किसी वजह से देर हो गई, अब हार टूट कर गिरा या हार ढूंढने में टाइम लगा या कोई और किसी और वजह से देर हो गई, तो अल्लाह के नबी ने अचानक ये कहा कि चलो दूसरी जगह पड़ाव डालेंगे, काफिले को जाने का हुक्म दिया। तो जो सहाबी उस कजावे को उठाते थे, 4 आदमी अगर कजावे को उठाएंगे, पतली दुबली सी अम्मा आयशा थी तो आप समझ सकते हैं कि महसूस नहीं होगा, तो उन्होंने महसूस नहीं किया कि अम्मा आयशा है इसमें, उन कजावे को ऊंट पर रख दिया जाता है, काफिला चला जाता है। जब काफिला चला गया, अम्मा आयशा आई बाहर से तो उन्होंने देखा अरे यहाँ तो शौचालय में गए थे स्वच्छ करने के लिए। आज भी कहीं कहीं कुछ इलाकों के अंदर देखेंगे कि औरतें रात को लोटा लेकर या मर्द भी लोटा लेकर गांव से बाहर जाते हैं, ये पहले का ही तरीका, बहुत पुराना तरीका है, लेकिन अब तो टॉयलेट बाथरूम वगैरह शौचालय वगैरह बना दिया गया। अम्मा आयशा आई तो उन्होंने देखा कि कजावा नहीं, पूरा काफिला जा चुका, ज़हीन थी दिमाग से, तो वो वहीं पर चादर ओढ़कर बैठ गई, वहीं पर लेट गई मतलब बैठ गई। चूंकि पहले जमाने में काफिले के पीछे एक आदमी को भेजा जाता था ताकि कोई काफिले का कोई सामान गिरा हो तो वो उसको उठाएंगे। तो एक सफ़ान बिन मुअत्तल वो एक सहाबी थे, वो आए पीछे से, तो उन्होंने देखा कि यहाँ कौन है, तो वो फौरन समझ गए कि ये अम्मा आयशा। देख कर चुके बचपन में देख चुके थे उनको, आयत पर्दे के आयत अहकामात नाजिल होने से पहले भी देख चुके थे, तो देखा उन्होंने जोर से पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बुरी खबर आपको कोई मिले तो इसको पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब ये पढ़ा उन्होंने जोर से, अम्मा आयशा जाग गई फौरन कि कौन, तो उसके बाद वो अलग हुए, उस अम्मा आयशा बैठ गई कजावे में। वो एक सहाबी जल्दी जल्दी पहुंचकर काफिले में जाकर उनको जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। इतने में उन नालायकों ने देखा अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल उस वाक़ये में, उस काफिले में एक बहुत बड़ा तबका मुनाफिकों का था। उन्होंने कहा कि नौज़ बिल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह, उन्होंने कहा कि अम्मा आयशा और ये सहाबी के बीच में कुछ न कुछ है, देयर इज समथिंग फिशी इन द बॉटम, दाल में कुछ न कुछ काला है। और फौरन मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचते ही ये अफवाह फैला दिया कि अम्मा आयशा का ताल्लुक, अम्मा आयशा ने ये हरकत की है फला सहाबी के साथ। अम्मा आयशा गई सफर से, बीमार पड़ गई, जाकर सो गई, वो बाहर नहीं निकली, लेकिन पूरे शहरे मदीना में कुछ हमारे सहाबी भी उसमें शरीक हो गए, कुछ सहाबी भी शरीक हो गए। हजरत हसन और 1-2 सहाबी थे, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने में काम किया, चूंकि चूक उनसे भी हो गई थी, बाद में उनको सजा मुकर्रर की गई। पूरे मदीने में ये बात फैल गई कि अम्मा आयशा का गलत संबंध, अम्मा आयशा ने गलत काम
काम किया फला सहाबी के साथ। अम्मा आयशा को मालूम नहीं था। एक दिन एक सहाबिया के साथ जब क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाती है तो वह औरत से पता चलता है कि अब आयशा तुम्हारे बारे में ये बातें होती। अम्मा आयशा फौरन पहुंचती है, वहां पर इस्तिंजा भी नहीं करती, फौरन पहुंचकर रोती है। अल्लाह के नबी जब आते हैं घर पे तो अल्लाह के नबी अम्मा आयशा से बात नहीं करते बल्कि रूगर्दानी करते। अम्मा आयशा समझ जाती है। अम्मा आयशा अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम से इजाजत लेकर अपने मैके चले जाते हैं अबू बकर सिद्दीक के घर। वहां पर जाकर रोती है। अबू बकर सिद्दीक को पता चलता है, उनकी माँ को पता चलता है, अम्मा आयशा की माँ को पता चलता है, वो रोती रहती है। इसलिए कि पूरा ऐसा अफवाह फैलाया गया था जैसे आज की तारीख में टीवी न्यूज के जरिए से अम्मा आयशा के ऊपर कीचड़ उछालने की पूरी कोशिश की गई। वैसे अब से 1450 साल पहले कोशिश हुई थी मैडम। अल्लाह चाहे तो आज भी अम्मा आयशा की इस तस्दीक को, इस पवित्रता को बयान करने के लिए, साबित करने के लिए किसी न किसी को भेज सकता। लेकिन चूंकि सिलसिले नबूवत, सिलसिले वही मुनक़ते हो चुका है, जो काम नबियों के जरिए हुआ करता था वो काम अब अब्दुल्ला तालिम जैसे तालिबे इल्म करेगा, वो काम अब मौलाना निसार जैसे उलमा कराम करेंगे, वो काम मौलाना सोहराब जैसे उलमा करेंगे, वो काम मुफ्ती सोहराब साहब जैसे उलमा करेंगे, हमारे अकाबरीन के जरिए करेंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी से पूछा सहाबी ने, अल्लाह के नबी आप तो जा रहे हैं, आपकी वफात हो जाएगी, इस धरती के ऊपर नवीन जिंदल जैसा मलून पैदा होगा और नुपुर शर्मा जैसी मैडम गलत बयानी करने वाली पैदा होगी। कौन जवाब देगा? जिब्राइल तो नहीं आएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे सहाबी मैं नहीं आऊंगा, मैं नबी नहीं आएगा, कोई फरिश्ता नहीं आएगा, लेकिन याद रखो जो काम मेरे जिम्मे है वो काम ये उलमाए किराम करेंगे। आज वही की जरूरत नहीं है मैडम, तुम मुझसे सिर्फ मुकाबला कर लो, आओ किसी स्टेज पर आना है, मैं तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ, तुम्हारे एक एक गलतफहमी का, तुम्हारे दिमाग से जो भूसा भरा हुआ है वो खत्म कर सकता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम नॉट a young person, I am not a complete आलिम दीन, I am not IAS of Islam, I am only student, मैं तालिबे इल्म हूँ। तुम्हारी ग्रंथों से साबित करूंगा कि अम्मा आयशा बड़ी थी, तुम्हारी ग्रंथों से साबित करूंगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी थे, तुम्हारी ग्रंथों से साबित करूंगा नराशंस महाप्रिय मसीह के कि पूरी दुनिया के अंदर नाम लिया जाता रहेगा, तुम्हारी ग्रंथों से साबित करूंगा कि आखिरी